पर आज हम गए, वहाँ देखा औरतें बेवा, छोटे छोटे बच्चे यतीम, बुरी कंडीशन, एक मातम बिछा हुआ, किससे बात करें वहाँ। तो इसलिए मेरी गुजारिश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ सवालात ऐसे आते हैं कि जिनको कहने के लिए कलेजा मुंह को आता है, चाहे वो आर्मी के जवानों पर बात करें तब भी कलेजा मुंह को आता है, और अगर हमारे सिविल जितने मारे गए ये 3 जवान इन पर बात करें तो भी, जिनको मार कूट करके बिल्कुल अधमरा कर दिया है उन पर बात करें तब भी कलेजा मुंह को आता है। क्या बात करें, किस पर बात करें, किसको सुनाएं, क्या कहें। रह गया मसला आपका सवाल के ये। तो आज हम ऊपर गए थे, वहाँ पर जाकर जो है सब लोगों से मिले। लोगों ने हमें बहुत सारी बातें ये बताई कि इससे पहले भी इंडिया की आर्मी रही, CRP आई, सारे लोग आए, बड़े बड़े अफसर आए, हमें इतना बड़ा तहफ़्फ़ुज़ मिला, हमें इतनी बड़ी इमदाद मिली, हम बड़े सुकून के साथ थे। हमने उस सुकून के, उस आराम का एक जहन रखते हुए हमारे जवान 3 के 3 लड़के आर्मी के साथ चले गए। अब जाने के बाद थोड़े चंद घंटे के बाद क्या रिपोर्ट आती है वो पूरी दुनिया ने देखा है, उसको मुझे बयान करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहाँ जाकर जब पता चला कि ये इतना बड़ा हादसा, एक लड़के की उम्र है 26 साल और एक जो है वो उसका भाई वो 32 साल नौकरी कर रहा है। फिर ये हिलकाका से लेकर ये पुंछ, ये राजौरी, ये जम्मू कश्मीर, ये जम्मू प्रोविंस जितना है, इसमें इन्हीं लोगों ने, इन पहाड़ियों ने, इन्हीं लोगों ने आर्मी की, गवर्नमेंट की नहीं बल्कि अपनी सरजमीन की रक्षा की है, अपनी जानें देकर, अपना खान देकर, पान देकर, हर तरह से गवर्नमेंट को नहीं बल्कि आर्मी और तमाम महकमे जात के साथ पूरा सपोर्ट करके मुल्क को बचाने की कोशिश की थी। उसी का सगा भाई आर्मी में हो और ये हो। मैं इस पर ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा चूँकि हम गए, हमने वहाँ देखा। लेकिन मुझे बहुत बड़ा दुख इस बात का हुआ कि क्या जो कुछ उनको दिया गया है, जो उनसे वादे किए गए हैं, मुझे यकीन है जैसे राजनाथ साहब आए, वो भी कह के गए बिल्कुल इंसाफ मिलेगा, और बहुत सारे लोग आए, उन्होंने बोला इंसाफ मिलेगा। आज हम भी गए थे, हम भी उनको यही बोल के आए कि ज़रूर आपके लिए ये करेंगे। तो मैं आपके चैनल से ये माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, सवाल है मौजूदा हुकूमत से कि जैसे वादे किए गए हैं इस तरह से होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये है कि अवाम, वहाँ के लोग इतने खुश हैं कि यहाँ पुलिस महकमे ने और आर्मी ने और सारे लोगों ने बड़ी अच्छी तरीके से उनकी इमदाद की है, उनका साथ दिया है, उनके बारे में बड़ी मुतहर्रिक हैं और दौड़ भाग चल रही है। लेकिन एक बात कहूँगा मैं आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से, एक बात कहूँगा, और वो ये है कि जितने ये ऐसे भेड़िए, ऐसे बदमाश कि जिन्होंने आर्मी को भी बदनाम किया, मौजूदा हुकूमत को भी बदनाम किया और ये सारा कुछ किया, तो ऐसे भेड़ियों को फौरी तौर इनको सज़ा होनी चाहिए और फौरी तौर इनको हमारे हिंदुस्तान के लॉ के हिसाब से, कानून के एतबार से इनको वो सज़ा देनी है कि जिनके घरों के, एक तो इनको ये किया जाए। आखिरी बात मेरी तीसरी ये है, हम जब वहाँ गए, पीर टोपी कहते हैं, टोपी पीर कहते हैं, वहाँ जाकर हकीकत में वो टोपी है। लेकिन दुख इस बात का है कि वहाँ तो पानी पहुँचाना था, वहाँ पर सड़क पहुँचानी थी, वहाँ हॉस्पिटल पहुँचाना था, वहाँ स्कूल पहुँचाना था, वहाँ तो इसकी ज़रूरत थी, बजाय इसके वहाँ बिल्कुल हम उतर रहे थे तो जो डोगी होती है जिसमें मक्खी डालते हैं, वो इतनी मुश्किल से हमारा चलना मुश्किल हो रहा था। तो पता चला कि ये लोग किस तरीके से यहाँ पर खेती बाड़ी करते होंगे, फिर पानी कहाँ से लाते होंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है कि ये जो जवान गए, ये कुछ सबक दे के गए हैं, ये कुछ मैसेज देकर गए हैं। इनके ऊपर जो मिर्चियाँ और ना जाने किस तरीके से कैसे कैसे जुल्म किए, इन भेड़ियों को पकड़ा जाए जिन्होंने आर्मी जैसे जवानों को बदनाम किया और मुल्क को, इस सारे सिस्टम को, पूरी दुनिया में जो है फेसबुक और पूरी दुनिया में ये निज़ाम चलता है, उसके अंदर इतनी बड़ी बदनामत। तो फिर ऐसे भेड़ियों को पकड़ा जाए और उनको भी इसी तरह छीला जाए, तब जाकर उन लोगों का दिल ठंडा होगा। ठंडा तो खैर ही होना। पानी का इसलिए बोला कि बहुत सारे लोग अपने कंधे पे लाते थे। मुझे बताएं नरेंद्र मोदी जी, हमारे वज़ीर आज़म साहब, अमित शाह जी, राजनाथ साहब, मुझे बताएं कि जो बेचारे जिनके बाप बच्चों के चले गए, अब वो अपने कंधे पे पानी उठा के लाते थे, उन बच्चों को कंधे पे पानी कौन पिलाएगा? क्या हम हिंदुस्तान गवर्नमेंट मिलकर उनको पानी घर घर पहुंचा सकते हैं, उनको रोड पहुंचा सकते हैं, उनको हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं? क्या उनको उनकी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं? ये तो किसने देखा था टोपी पीर कहाँ है? ये तो अब जाकर पता चला कि 3 जवानों ने जो है जान दी
ان کا خون نکلا اور انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں. جب جا کر پتہ چلا کہ بفلیاز میں بھی ایسا کوئی گاؤں ہے, چاروں طرف سے جنگل ہے اور درمیان میں ایسے ٹاپو میں رہنے والے لوگ جو حکومت کے ساتھ, وطن کی وفاداری کے ساتھ اور حب وطن میں رہ کر وطن کو بچانے والی ہماری مائیں, بہنیں, بچے اور بزرگ اور بوڑھے سارے کے سارے ساتھ دینے والے, آج وہ پانی کو ترسے ہمارے ہندوستان میں, آج وہ روڈ کو ترسے ہمارے اس دور میں. ہائے افسوس, ہائے افسوس. اس کو کس طریقے سے بیان کریں, میرے پاس الفاظ نہیں ہے. مہربانی کر کے ان کو پانی دیجئے, 2 کلومیٹر روڈ دیجئے اور ان کو انصاف دیجئے. باقی انہوں نے یہ کہا کہ ڈسٹرکٹ پنچ کے جو ڈی سی صاحب تھے, ایس پی صاحب تھے اور یہاں کی جو محکمہ پولیس تھا, انہوں نے ہمارے ساتھ پورا تعاون کیا, آرمی نے پورا تعاون کیا. آئندہ بھی ہمیں وشواس ہے کہ ہمارے ساتھ پورا تعاون کیا جائے گا اور ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے گا. اور آخری بات یہ ہے, آئندہ اس طریقے سے ایسے بھیڑیوں کے کہنے پر, اور یہ بھی کہہ دوں کہ جتنے ایجنسی والے ہیں انہوں نے آگے جو سورس رکھے ہیں وہ بدماش ہیں اور وہ چگل ہیں اور وہ جھوٹے ہیں. وہ آپ کو غلط لا کر کے سورس دیتے ہیں, آپ کو غلط میسج دیتے ہیں. آپ سٹی میں بیٹھو, آپ آفس میں بیٹھ کر ایسے لوگوں کو مت پہنچاؤ کہ آپ جو ہے وہاں پر جا کر وہ ایسے ایسے لوگوں کو غلط وہ دے اور غلط طریقے سے مارے. ایسے بدماشوں کو دن کے 500 روپے کے کرائے پر نہ خریدا جائے. میں تمام ایجنسیوں سے کہتا ہوں, آپ کے ٹانگیں چھوٹی نہیں ہو جائیں گی. حکومت آپ کو پیسہ دیتی ہے, آپ خود جا کر کے انکوائری کیجئے کون کیسا ہے. ان تینوں لڑکوں کی کوئی یہاں پر درخواست نہیں لگی ہوئی ہے, وہ بالکل صاف شفاف لڑکے تھے. آج جو بالکل تڑپ تڑپ کر میں نے اپنی آنکھوں سے جب دیکھا تو دل رو پڑا کہ اس پر کیا بیان دیں گی, اس پر کیا کریں گے. لیکن ہمیں امید ہے, ہماری ہندوستان کی حکومت کہ اس سے امید کرتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ میسج تو چلا گیا ہے, لیکن آج 10واں دن ہے, کل 11واں ہے. ابھی تک وہ گنڈے بدماش, وہ 5-7 آدمی ابھی تک اپنی جوش اور اپنے خروش میں اور اپنے گھمنڈ میں چل رہے ہیں. لہذا ان کو جلدی سے کسی مقام پہ لائیے, تب جا کر اس پورے علاقے میں جو لوگ ڈرے ہوئے ہیں, سہمے ہوئے ہیں, وہاں پر بڑا مسئلہ خراب ہے. یہ پورا علاقہ اس وقت ڈرا ہوا ہے. ہم ڈرنے کے لیے نہیں تھے, ہمیں یہ یقین تھا کہ ہمارے سپاہی ہمارے سر اوپر کھڑے ہیں. اگر میرا ہی کپڑا مجھے کاٹے گا تو میں کہاں سکون سے سو پاؤں گا. شکریہ, السلام.